अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, तमाम सहाबा इकराम पर। ये अमल आप इस्लामी महीने के जो लास्ट दिन होते हैं 15, उनमें से किसी भी दिन कर सकते हैं। टाइमिंग जो इस अमल की होगी वो इशा की नमाज के बाद की होगी। इशा के बाद फौरी पढ़ सकते हैं, लेट नाइट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन करना इशा के बाद है और खलवत में करना है। खलवत में मतलब अकेले में, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अगर फ़र्ज़ किया आपके पास एक ही कमरा है, आप एक ही कमरे में रहते हैं, उधर आपकी बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, तो छत पे कर सकते हैं। अगर छत पे आपको है कि कोई देख लेगा मोहल्ले से, तो आप फिर कमरे के अंदर ही करेंगे, लेकिन अपनी बीवी बच्चे को थोड़ा बहुत तो सहन होगा, उस साइड पे कर दें। और जिस जगह पे बैठ के करें, अगर कमरे में बैठ के कर रहे हैं तो किसी जानदार की तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए। ये अमल बेसिकली दुश्मन को ज़लील ख्वार करने के लिए या उससे निजात के लिए या दोनों कामों के लिए भी कर सकते हैं। नीयत दोनों कामों की भी कर सकते हैं कि या अल्लाह ये बंदा ज़लील ख्वार हो, मेरी इससे जान छूट जाए, मुझे इससे निजात मिल जाए। अगर अकेला ज़िल्लो ख्वार करने के लिए कर सकते हैं तब भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड आपकी नीयत पे करता है, लेकिन अमल बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं किसी और मौजू पे वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो बनाने की नीयत की, बैठा, तो बस किसी की एक अता करदा, मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी अता करदा किताब थी मेरे पास, जिनके अपने हाथ से लिखी हुई है चीज़ें कुछ उसमें। तो बस पहला पेज ही उसका खुला तो ये खुल गया। मैंने कहा चले, इस्लामी महीने के लास्ट दिन है तो आप भी इस अमल से फ़ायदा उठाएं। यूट्यूब पर वीडियो डालने का मकसद ये होता है कि जो मेरे भाई बहन किसी आमिल के पास नहीं जा सकते, घर से नहीं निकल सकते, हदिया अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो खुद देखकर अमल करें। ऐसा नहीं है कि वीडियो ऐसे ही मुंह उठा के बना दी जाती है। कम अज़ कम मैं कोशिश करता हूँ वो वीडियो बनाऊँ, उन टॉपिक पे बनाऊँ जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ हैं, और ऐसी वीडियोस हो जिससे फ़ायदा हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ आप व्यूज़ दें मुझे। मैंने यूट्यूब से क्या कमाना है? कोई 2 4 6 हज़ार व्यूज़ आ भी जाएं, किसी में लाख भी आते हैं, मिलियन भी आते हैं, तो क्या उनसे कितनी के महीने की इनकम हो सकती है? ठीक है, तो सिर्फ पैसों के लिए या व्यूज़ के लिए ये नहीं बनाया जाती वीडियो, आपको फ़ायदे के लिए बनाई जाती है। तो दुआ ज़रूर कर दिया करें मेरे लिए। अगर अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है कि मैं आपको फ़ायदा देने के लिए अमल बता सकता हूँ, पढ़ाई दे सकता हूँ, तवीज़ बना के दे सकता हूँ, तो आपको फ़ायदा होता है तो फिर दुआ देना आपका भी हक़ बनता है, आपका भी फ़र्ज़ है। तो दुआ ज़रूर दे दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में नाम लिख दिया करें, नाम बिन माँ का नाम, या ना अब औरत हैं तो नाम बिनते माँ का नाम लिख लें। अगर ख़ास दुआओं की ज़रूरत है किसी ख़ास काम के लिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि हर जो कमेंट्स उसको पढूं, उसके मुताबिक उनके लिए दुआ भी कर सकूं। बेशक अल्लाह दुआएं कबूल करता है, और हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों से दुआ करवाएं, अपने लिए हमेशा करवाते रहें। तो अगर आप दुआएं करवाना चाहें तो ख़ास तौर पे फिर कमेंट्स बॉक्स में नाम वगैरह लिखना पड़ेगा। अगर कोई ख़ास काम है तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई ख़ास वीडियो चाहिए हो तो वो भी लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी उसके मुताबिक आपको वीडियो बना के दे सकूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये अमल किस काम के लिए और कैसे पढ़ना है, तो आपको एक कागज़ चाहिए। जैसे ये कागज़ है, सादा ले लें, लाइनिंग वाला ले लें, कोई मसला नहीं है। उस पर आपको कम से कम 1 से 2 चम्मच नमक डालने हैं। जैसे ये देखें मेरे पास एक नमक का पूरा ही पड़ा हुआ है घर में, तो ये 2 चम्मच तो हो ही गए होंगे। ठीक है, आपने उस पर 2 चम्मच, वाइट नमक है, ब्लैक है, पिंक है, इट्स ओके, लेकिन नमक होना चाहिए जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पिंक नमक है जो हमारे पाकिस्तान में यूज़ होता है पिंक के नाम से, तो ये वो नमक है। ठीक है, अब आपने बावजू हालत में हो जाना है। ठीक है, नमाज ज़रूर पढ़नी है, ये याद रखिएगा कि नमाज ज़रूर पढ़नी है इशा की। उसके बाद आपको लगे कि जब अब मैं फ्री हूँ, औरत है या मर्द है लेकिन बावजू हालत में होना है, तो आप खलवत में बैठ जाएं, ये नमक और डाल के कागज़ पे सामने रख लें। आपने सबसे पहले 3 बार दरूद पढ़ना है। कोई भी ऐसा दरूद जो एंड पे भी आप पढ़ें, ये याद रखिएगा। जो आपको आसान लगता है वो पढ़ लें, 3 बार दरूद।
उसके बाद 100 मरतबा या मुंतकीमु, 100 बार या मुंतकीमु पढ़ना है आपने। उस जब आपने 100 बार मुंतकीमु पढ़ लिया, तस्बीह पढ़ रख लें पास, काउंटर रख लें, फिंगर टिप्स पे गिन लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद 33 टाइम 33 बार सूरह नास पढ़ेंगे, पूरी सूरह नास, ठीक है। 33 बार, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, बाकी फिर 33 बार सूरह नास पढ़ते जाएं। बार बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। उसके बाद फिर आपने 3 बार दुआ करके, जिस दुश्मन के लिए कर रहे हैं, इसमें एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपको दुश्मन का नहीं पता, आपको पता है कि बस कोई आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, कोई आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, तो आप उसका तसव्वुर कर लें कि जो भी है। लेकिन अगर दुश्मन का पता है, एक से ज़्यादा दुश्मन है, तो सबके नाम लेकर अल्लाह के हजूर दुआ करें, दम करें। फिर दूसरी बार भी इसी तरह नाम लेके दुआ करें, दम करें। 3 बार ये अमल करना है, इसी तरह दुआ करनी है, दम करना है इस नमक पर, और आराम से दम करना है, ज़ोर से फूंक मार के नमक ना उड़ाइएगा, ठीक है। तो ये कर लेना है। उसके बाद आपने 41 टाइम आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो आपने पहले दुरूद पढ़ा था शुरू में, ठीक है। उसके बाद 7 टाइम या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना 7 टाइम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 3 बार दुआ करेंगे नाम लेकर। अगर नाम नहीं पता तो अनजान लोगों के लिए, दुश्मनों के लिए। अगर नाम पता है, 1 2 5 10 जितने भी दुश्मन है, नाम लिख के रख लें। अगर आपको नाम भूलने का डर हो तो नाम लिख के रख लें। सब दुश्मनों के लिए दुआ करेंगे, फूंक मारेंगे, फिर नाम लेके दुआ करेंगे, फिर फूंक मारेंगे, 3 बार फिर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह ये आपका अमल हो जाएगा मुकम्मल। जो आपने वजीफ़ा किया है, जो आपने अमल किया है, वो हो जाएगा मुकम्मल। लेकिन अल्लाह से ये ज़रूर दुआ करनी कि या अल्लाह, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने ये अमल किया है, इसको कबूल व मंजूर फरमा। जो मैंने दुआ की है, या अल्लाह इसको कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इन दुश्मनों को मेरे से दूर कर दे, मुझे इनसे निजात दे। अगर ज़लील ख्वार करने के लिए भी कर रहे हैं तो फिर वो भी आपको कहना पड़ेगा अल्लाह के हजूर, ठीक है। जितनी बार ज़्यादा हो सके रोकर गिरगिरा के दुआ मांगें, क्योंकि बहुत सारे इंसान मुसलमान इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो सिर्फ अपनी जान बचाते हैं और उन दुश्मनों को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कम लोग होते हैं जो फिर अपना बदला लेना चाहते हैं। लेकिन आपका हक है, इस्लाम आपको इजाज़त देता है बदला लेने की, कि खून का बदला खून, इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त। तो आप अगर माफ़ करें तो सबसे बेहतरीन चीज़ है माफ़ करना। अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन अगर आप बदला लेना चाहें तो फिर ले सकते हैं। तो आपने ये अमल कर लेना है जिस तरह आपको मैंने समझाया है। उसके बाद आप इस नमक को, ये कागज़ थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। नमक उसी के अंदर फोल्ड कर लेना है, इस तरह के अच्छी तरह ये फोल्ड हो जाए, नमक बाहर ना गिरे। उसके बाद आपने अपने घर के अंदर ही देखना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई वज़नी चीज़ है, उसके नीचे इसको रख दें। पत्थर है, पत्थर के नीचे रख दें। कोई ईंटें हैं तो काफ़ी सारी ईंटें दे दें। कोई वज़नी चीज़ है घर में, जितना वज़न डाल सकते हैं उतना ही वज़न डालें। जितना मैक्सिमम वज़न डाल सकते हैं उतना वज़न डालें इस पर। जितना वज़न डालेंगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही फ़ायदा होगा। बस एक बार इस अमल को आपने करना है, सिर्फ एक बार। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का काम होगा, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत हो जाएगी, निजात मिल जाएगी। और जिसके लिए ज़लील ख्वार करने के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह इस दुनिया में ज़लील ख्वार हो जाएगा। वीडियो को कम से कम एक बार सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।